मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी औरतें वो खुशकिस्मत हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमत, मोहब्बत और बरकत बरसाता है? कौन सी औरतें वो हैं जो इस दुनिया में भी सुकून पाती है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करती है? आज हम उन्हीं औरतों की 8 खूबसूरत आदतों का जिक्र करेंगे। ऐसी आदतें जो औरत को अल्लाह के करीब ले आती हैं और जिनसे उनकी जिंदगी रोशन और दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। अगर आप औरत हैं तो ये बातें आपको अपनी जिंदगी बदलने का सबक देंगी, और अगर आप मर्द हैं तो आपको अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को ये बातें जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत का असल हकदार वही घर बनता है जहां औरत की जिंदगी इन आदतों से सजती है। पहली आदत, नमाज की पाबंदी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, औरत अगर अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और बरकत की हकदार बनना चाहती है तो सबसे पहली और सबसे अहम आदत जिस पर उसे कभी समझौता नहीं करना चाहिए वो है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, बल्कि ये रूह की गरीजा है, दिल का सुकून है और बंदे का अपने खालिक से सीधा रिश्ता है। जब औरत नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है तो उसका हर दिन अल्लाह के नाम से शुरू होता है और हर रात अल्लाह के सामने सजदा करके मुकम्मल होती है। नमाज वो आईना है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख सकता है। नमाज वो चाबी है जिससे बंदे के दिल के ताले खुलते हैं और रहमतों का खजाना उसके ऊपर उतरता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। यानी जब औरत सजदे में सर झुकाती है तो उसके दिल से गुनाह का बोझ उतरने लगता है, उसकी नजरें हया से रोशन हो जाती हैं और उसका घर बरकतों से महकने लगता है। सोचिए, वो औरत जो फज्र के वक्त नींद की मिठास छोड़कर उठती है, वुजू करती है और अल्लाह के सामने खड़ी होती है, दरअसल वो सिर्फ अपनी नींद की कुर्बानी नहीं देती, बल्कि अल्लाह की रहमतों के खजाने अपने लिए खोल देती है। जोहर की नमाज के वक्त जब वो दुनिया की भाग दौड़ छोड़कर सजदे में जाती है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है, उसके घर को अमन से भर देता है और उसके दिल में सुकून पैदा कर देता है। अस्र, मगरिब और इशा की नमाजें उसकी जिंदगी को और रोशन करती हैं। ये नमाजें उसे गुनाह से बसे जुड़ा रहता है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। वो हिदायत है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। जो औरत कुरान से ताल्लुक बनाती है उसकी जिंदगी में कभी गुमराही नहीं रहती। सुबह का वक्त हो और वो अल्लाह का कलाम पढ़ रही हो तो उसके घर के कोनों तक नूर फैल जाता है, उसके बच्चों की किस्मत संवरती है, उसके शौहर की रोजी में बरकत होती है और उसके अपने दिल में अजीब सा सुकून पैदा होता है जो कहीं और से नहीं मिल सकता। कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि समझने और उस पर अमल करने की किताब है। जो औरत तिलावत करती है और फिर उस पर सोचती है, वो अपने किरदार को सुधार लेती है, अपने गुस्से को काबू में रखती है, अपनी जुबान को साफ करती है और अपनी जिंदगी को सीधी राह पर ले आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब सोचिए, अगर औरत अपने बच्चों को कुरान की तालीम देती है, घर में उसकी तिलावत गूंजती रहती है, तो वो घर फरिश्तों का मजहर बन जाता है और उस घर से शैतान दूर भाग जाता है। कुरान औरत का सबसे बड़ा सहारा है। जब उसके दिल में उदासी हो, जब आंखों से आंसू निकलते हो, जब दुनिया उसके खिलाफ लगती हो, तो यही अल्लाह का कलाम उसे दिलासा देता है। उसके हर लफ्ज में शिफा है, उसके हर आयत में रहमत है और उसके हर सूरह में बरकत है। ऐसी औरत जो कुरान से ताल्लुक रखती है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता करता है। उसका वजूद सिर्फ एक औरत नहीं रह जाता, बल्कि वो रहमत और मोहब्बत का जरिया बन जाती है। चौथी आदत, सब्र करने वाली होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाली औरत की चौथी हसीन आदत यह है कि वह हर मुश्किल और तंगी के लम्हों में सब्र और सुकून का दामन थामे रखती है। जिंदगी में दुख, तकलीफ और इम्तिहानात तो आते ही हैं। ये दुनिया कभी सादा और आसान नहीं रही, मगर वह औरत जो सब्र को अपनी फितरत बना लेती है, वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह का नारा बुलंद करती है और किसी भी नासाज हालात में परेशान नहीं होती। वह यकीन रखती है कि अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। जरा गौर फरमाइए, जब कोई औरत अपने खानदान की मुश्किलात, अपने बच्चों की तंगी
या अपनी जाती तकलीफों में भी सब्र और तहम्मुल से काम लेती है तो उसका घर सुकून और मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। उसकी बातें न सिर्फ बच्चों के दिलों को इत्मीनान बख्शती है बल्कि उसके शौहर और तमाम खानदान के लिए एक रास्ता और मशल बन जाती है। सब्र करने वाली औरत मुश्किलात में भी साबित कदम रहती है और उसकी शख्सियत में नूर और तवाजुन झलकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब यह है कि जो औरत मुसीबतों में गमज़दा नहीं होती, जो मुश्किलात में भी सब्र के साथ अपने कामों में मशगूल रहती है, अल्लाह ताला उसे अपनी कुर्बत और रहमत से नवाजता है। उसका दिल यकीन और सुकून से लबरेज हो जाता है और उसके घर और रिश्तों में सलामती और तरक्की की झलक नजर आने लगती है। सिर्फ सब्र और तहम्मुल करने वाली औरत ही अपने घर में सच्ची कुव्वत और तवाजुन ला सकती है। उसकी हर बात, हर कदम और हर रवैया हिकमत और नरमी से भरा होता है। उसका सब्र न सिर्फ उसकी अपनी ताकत है बल्कि उसके खानदान के लिए भी एक रोशनी और उम्मीद का मीनार बन जाता है। ऐसी औरत की जिंदगी सिर्फ मुश्किलात से जूझने की दास्तान नहीं होती बल्कि हर इम्तिहान में सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बन जाती है। सब्र उसका सहारा, उसकी ताकत और हर हाल में उसके दिल को नूर और सुकून बख्शने का वसीला बन जाता है। 5वीं आदत, हया और परहेजगारी इख्तियार करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाली औरत की 5वीं हसीन आदत यह है कि वह हया और परहेजगारी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेती है। उसका लिबास, उसकी गुफ्तगू, उसकी चाल ढाल, हर शय में हया और नफासत का रंग झलकता है। वह यह यकीन रखती है कि हया महज सलीका या तहजीब नहीं बल्कि यह दिल की सफाई और रूह की ताजगी का आलम है। जब कोई औरत अपनी नजर और अपनी जबान दोनों की हिफाजत करती है तो उसके दिल में इत्मीनान और उसकी बातचीत में शीरीनी नजर आती है। वह हर बात को तौल मोल कर बोलती है, किसी पर गलत नजर नहीं डालती और न ही किसी के बारे में बुराइयां फैलाती है। उसकी जिंदगी सादा, पाकीज़ा और अल्लाह ताला की कुर्बत से मज़ीन होती है। जरा सोचिए, जब कोई औरत अपने घर और मुआशरे में हया और परहेजगारी को कायम रखती है तो उसके आसपास के लोग उसकी रविश से सबक हासिल करते हैं। उसके घर का माहौल सलामत, मुस्तकिल और मोहब्बत से लबरेज होता है। बच्चों की तालीम और तरबियत में भी यह आदत साफ झलकती है और उसके शौहर के लिए उसकी ये सिफात इज्जत और उल्फत का जरिया बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का जज बताया है। इसका मतलब यह है कि हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं बल्कि यह औरत के दिल, उसकी सोच और उसके हर अमल में नुमायां होती है। जब कोई औरत हर शय में हया और परहेजगारी इख्तियार करती है तो उसके हर कदम में एक जुदा रौनक और सुकून झलकता है। ऐसी औरत की जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनती बल्कि उसका हर अमल, उसकी हर बात और उसका हर रवैया अल्लाह की राह पर चलने का वसीला और पैगाम बन जाता है। हया और परहेजगारी उसे मुश्किल लम्हों में भी महफूज रखती है, उसके रिश्तों को मजबूती अता करती है और उसके घर और खानदान में हमेशा बरकत और इत्मीनान का सामान करती है। 6ठी आदत, घर खानदान की इज्जत व हुर्मत करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाली औरत की 6ठी हसीन आदत यह है कि वह अपने घर और खानदान की इज्जत और हुर्मत को बुलंद रखती है। वह यह यकीन रखती है कि उसके घर का माहौल उसकी आदतों, उसकी रविश और उसकी सोच से तश्कील पाता और बिगड़ता है। लिहाजा वह अपने शौहर की इज्जत को हर हाल में कायम रखती है, अपने वालिदैन की इताअत में कोई कसर नहीं छोड़ती और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में पूरी तवज्जो और मोहब्बत से काम लेती है। जरा गौर फरमाइए, जब एक औरत अपने घर और खानदान के हर फर्द के हुकूक का ख्याल रखती है तो उसका घर महज 4 दीवारों का मकान नहीं रहता बल्कि खुशियों और इत्मीनान से लबरेज एक मकाम बन जाता है। उसके बच्चे उसकी आदतों और रविश से यह सबक हासिल करते हैं कि इज्जत और उल्फत कैसे दी जाती है और उसके शौहर के लिए वह यकीन और हिमायत का सबसे मजबूत सुतून बन जाती है। ने रिश्तों की अहमियत को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। जब औरत अपने घर और खानदान के लिए हुस्न सलूक और सजग रहती है तो उसके अमल में बरकत नाजिल होती है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं और उसका घर खुशियों और सुकून का मरकज बन जाता है।
वह न सिर्फ अपने घर की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत करती है बल्कि खानदान के हर फर्द के दिलों में मोहब्बत और एतिमाद भी पैदा करती है। वह औरत जो अपने घर और खानदान की इज्जत को कायम रखती है वह नासाज हालात में भी अपने घर को मुस्तकिल और खुशहाल बनाए रखती है। उसकी गुफ्तगू और उसका हर कदम उसके खानदान के लिए एक रास्ता और मशाल बन जाता है। उसकी रविश और उसके फैसले उसके बच्चों के लिए सबक का जरिया और शौहर के लिए सच्चा साथी बनने का वसीला बन जाते हैं। ऐसी औरत अपने घर को इत्मीनान और उल्फत का मरकज बना देती है। उसकी आदतें, उसका हर कदम और उसका हर अमल घर और खानदान के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन जाता है। उसकी जिंदगी अपने खानदान के लिए नूर, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आती है। 7वीं आदत, गरीबों और मजलूमों का हमनवा बनना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाली औरत की 7वीं हसीन आदत यह है कि वह गरीबों और मजलूमों की मजीद मददगार बनती है। उसे यकीन है कि सिर्फ अपनी जात के लिए जीना इंसानियत का मकसद नहीं, अल्लाह की कुर्बत वही शख्स हासिल कर सकता है जो दूसरों के दर्द और तकलीफ में शरीक हो और अपने वक़्त, कोशिश और वसाइल से दूसरों के लिए राहत और सायबान मुहैया करे। सोचिए, एक औरत जो जरूरतमंदों की मजीद मदद करती है, जो किसी को मायूस देखकर उसका हाथ थाम लेती है, जो अल्लाह की राह में सदका खैरात करती है, उसका दिल कितना उम्दा और पाकीज़ा होता है। उसकी हर कोशिश में उसकी रूहानी कुव्वत झलकती है और उसके घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। गरीबों की तबस्सुम में, मजलूमों की राहत में वह औरत खुद भी इत्मीनान और कनात का जज्बा महसूस करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन शख्स वही है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो। जब कोई औरत अपने खानदान की निगरानी के साथ साथ मुआशरे के हाजतमंदों का भी ख्याल रखती है तो उसकी जिंदगी में रूहानी तवाजुन और खुशियां पैदा होती हैं। उसके अमल न सिर्फ उसकी अपनी भलाई का सबब बनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल हयात कायम करते हैं। वह औरत जो गरीबों और मजलूमों का हमनवा बनती है वह अपने बच्चों को भी इंसानियत और सखावत का दर्स देती है। उसकी तरबियत में रहमदिली, शफकत और हमदर्दी का असर नुमायान होता है। उसका घर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता बल्कि मुआशरे के लिए भी एक मशाल राह बन जाता है। ऐसी औरत की जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है। उसकी मदद और उसकी दुआओं से न सिर्फ हाजतमंदों की जिंदगी में तब्दीली आती है बल्कि उसके अपने घर और दिल में भी सलामती, खुशी और सुकून का जरिया पैदा होता है। 8वीं आदत, ज़बान की हिफाजत करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाली औरत की 8वीं और आखिरी हसीन आदत यह है कि वह अपनी ज़बान की हिफाजत करती है। वह यह यकीन रखती है कि ज़बान से निकला हर लफ्ज़ दिलों पर असरअंदाज होता है और रिश्तों को तश्कील देता है या बिगाड़ देता है। और अगर आप मर्द हैं तो अपनी वालिदा, बहन, बेटी और शरीके हयात को इन बातों से वाकिफ कराइए ताकि उनकी जिंदगी में भी सुकून और बरकत का जरिया पैदा हो और आपका घर खुशियों से महक उठे। ये बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह की रहमत और बरकत सिर्फ उन्हीं के नसीब में आती है जो अपने दिल, अपने घर और अपने अमल में सिद्क, हया, सब्र और खैर ख्वाही को इख्तियार करते हैं।